हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो से लेसन स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी का लेसन नंबर 10, भारत और उसके पड़ोसी देशों के विकास अनुभव। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई कि तीन देश जो भारत के पड़ोसी देश दो जो हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ तुलना की गई। जनांकीय संकेतकों के आधार पर तुलना की मैंने तीनों देशों की। फिर मैंने तुलना करी थी एचडीआई के आधार पर, मानव विकास सूचकों के आधार पर तुलना करी थी। आज हम इस वीडियो में आपको और भी विभिन्न आधारों पर तीनों देशों की आपस में तुलना करते हुए इस लेसन का अंत कर देंगे। इसमें जो भी कुछ बचा कुचा है, जो भी तुलनाएं बाकी रह गई हैं, इस वीडियो में करके इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज के जो हमारे वीडियो में बात आती है वो ये है जीडीपी समृद्धि दर। तीनों देशों की जीडीपी समृद्धि दर का एक तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाएगा आपके साथ। देखिए, तीनों देशों में जीडीपी किस तरह से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, किस रेंज में बढ़ी है, ये सब हमने अब इस वीडियो में समझना है। क्या बताता है, आप एक टेबल को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, उस टेबल के बेसिस पर हम आपको तुलनात्मक रूप से बातें बताएंगे। एक शुरुआती वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि तीनों देश ही 1980 तक, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं, 1980 तक तीनों देशों के अंदर कोई सुधार नहीं थे। चीन में 80 के लास्ट में हुए, जाकर समझिए 80 के दशक के लास्ट में। तो तीनों देशों की समृद्धि दर मैंने बताई थी 4% थी। 1980 तक अगर आप देखें तो तीनों देशों की समृद्धि दर का जो रेट था वो 4% था, यानी कि तीनों देश 4% जीडीपी वार्षिक वृद्धि कर रहे थे। लेकिन चीन ने आर्थिक सुधारों को अपनाया 78 में। चीन ने 78 में, पाकिस्तान ने 88 में, भारत ने 91 में। और तीनों देशों ने जैसे जैसे आर्थिक सुधारों को अपनाया, तीनों देशों की जीडीपी वृद्धि दर के अंदर काफी भारी उछाल आना स्टार्ट हुआ। ये बात हम समझा देते हैं कि आर्थिक सुधारों के बाद तीनों देशों की जीडीपी वृद्धि दर में भारी उछाल आना शुरू हुआ। अब हमें इसी को कंपेयर करना है, यानी स्टोरी लाइन 1980 के बाद की है, जब तीनों देशों द्वारा सुधारों को अपनाया गया। देखिए, यहां पर एक दशक लिया है मैंने 1980 से 90। आपको कंपेयर जो किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो वो पहले आपको कंपेयर कराने के लिए 80-90 का दशक देगा, शुरुआती दशक। इस दशक में चीन आर्थिक सुधारों को अपना चुका था, भारत ने अभी अपनाए नहीं थे, पाकिस्तान ने लास्ट में आकर अपनाए। और आप देखिए कि इस दशक के अंदर चीन के आर्थिक सुधारों का परिणाम यह रहा कि चीन के इस 10 सालों के अंदर उसने अपनी जीडीपी वृद्धि दर को कर दिया 10.3%। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी जानकारी के लिए समझाना चाहूंगा कि जीडीपी कितनी बढ़ती है साल दर साल। यह है समृद्धि दर। किसी देश में अगर आमतौर पर जीडीपी समृद्धि दर 6-7% हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। 8% हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी और एक बड़ी तेजी से बढ़ती हुई उभरती अर्थव्यवस्था की पहचान मानी जाती है कि बहुत बढ़िया। और अगर कहीं 8.5 हो जाए तो शानदार माना जाता है। जबकि आप यहां देखिए कि चीन की ये वृद्धि दर 10.3% है। एक चमत्कार किया था चीन ने। ऐसे ही चीन थोड़ा महाशक्ति बन गया है। चीन को महाशक्ति बनाने में उसकी जीडीपी वृद्धि दर का भी रोल है। 1978 में जो उसने सुधार किए, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताए, उन सुधारों का परिणाम यह निकला कि चीन की समृद्धि दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। अप्रत्याशित ही है ये। हर देश जनरली 8 से 8.5 कर ले तो बहुत शानदार हो जाता है, पर यहां तो 10.3, कई सालों तक ये 10.3 चला। एक आध साल नहीं कि अचानक कह दें हम, कई सालों तक ये 10.3 चला। तो चीन में एवरेज 10.3% की वार्षिक समृद्धि दर हुई 1980-90 में, जबकि इस दौरान भारत की समृद्धि दर बहुत धीमी है, 5.7, यानी आमतौर पर अच्छी से कम है। पाकिस्तान में 6.3 नॉर्मली रहे। यानी 80-90 के दशक में चीन की जो समृद्धि दर थी, अगर देखा जाए तो भारत से तो डबल से ज्यादा थी।
डबल थी। भारत और पाकिस्तान से मान लीजिए दुगनी के आसपास चल रही थी। तो भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दर 80-90 के दशक में चीन की तुलना में बहुत धीमी थी। चीन के अंदर ये समृद्धि दर बहुत तेज है। ये तुलनात्मक अध्ययन आपको खुद लिखने होते हैं, याद रखिए। ये कोई रटा रटाया काम नहीं है, आप टेबल देखकर आइडिया लगाइए। फिर एक दशक आता है, देखिए पेपर में अलग अलग आपको डेटा प्लॉट करने हो सकते हैं, लेटेस्ट भी हो सकते हैं। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, हमने आपको दिए हैं। जैसे 2000-2010 का जो नेक्स्ट दशक आता है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही आर्थिक सुधारों को अपना चुके थे और इसका परिणाम भारत की जीडीपी पर नजर आया है कि भारत ने 7.4 की वार्षिक वृद्धि दर से अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में वृद्धि करी। चीन कंटिन्यू रहा है 10.3 पर, यानी चीन के अंदर लगभग 20 सालों तक मानकर चलिए कि 10% से अप्रत्याशित वृद्धि हुई जीडीपी में और इसने चीन को एक महाशक्ति बनाने की तरफ काम किया। भारत में ये वृद्धि दर 7.4% रही, अच्छी वृद्धि दर रही। भारत ने भी अपनी समृद्धि दर को, जीडीपी को आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप बढ़ाने में कामयाबी पाई। पाकिस्तान हालांकि 4.7 कम हो गया थोड़ा सा। यहां पर हमने इस बात बताई कि 2000 के दशक में भारत की जीडीपी में भी वृद्धि हुई, चीन में निरंतर 10% के आसपास वृद्धि दर होती रही हर साल दर साल। अब अगर आपको लेटेस्ट कोई डेटा दे दिया जाएगा तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है, 2011, 15, 15-16 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको खुद कंपेयर करना हुआ तो आप ये वाली डेटा और इस डेटा के बेस पर कंपेयर कर सकते हो। आज की स्टोरी अगर हम देखें, लेटेस्ट स्टोरी अगर देखें करना हूं तो वो ये है कि आर्थिक सुधारों के कारण भारत की समृद्धि दर एवरेजन 6.7% की दर से बढ़ रही है। 7.4 रहा इसमें, यहाँ 6.7 है, थोड़ी सी स्लो आपको यहाँ नजर आ सकती है। हर देश में ही आई, पूरे वर्ल्ड में आई है, भारत में भी 6.7 है, फिर भी भारत के हिसाब से ये ठीक ठाक समृद्धि दर है। चीन में गिरावट आती है, ये शो करती है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर समृद्धि दर भारत में तो बढ़ी है, चीन में घटी है। चीन जहां पिछले दशक में 10% की वृद्धि कर रहा था, यहां 2011 से 15 के बीच 4-5 सालों में समृद्धि दर उसकी घटी है। यानी अगर आपसे वर्तमान के हिसाब से तुलना कराई जाए, सपोज कीजिए ये और इसको दिया जाए, तो आपको ये दिखाना है कि इस दशक में चीन की समृद्धि दर 10% से ऊपर थी, भारत और पाकिस्तान की काफी पिछड़ी हुई थी, जबकि वर्तमान के हिसाब से नजर आता है कि चीन की समृद्धि दर कम हुई है। याद रखिए इस बात को कि 11-15 के हिसाब से चीन की जीडीपी वृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है, जबकि भारत जो है वो 6 से 8% की वृद्धि दर पाया है। 6.7 एवरेज है, लगभग 7%, 8% की वृद्धि दर नजर आई है। तो आप तुलना में ये बात समझ सकते हो कि पिछले दशकों में चीन काफी आगे था भारत से। समृद्धि दर के हिसाब से चीन दोनों देशों से बहुत आगे रहा। वर्तमान के हिसाब से चीन की समृद्धि दर में गिरावट आई है, भारत की समृद्धि दर 6 से 8% बनी हुई है। अगर हम अभी बिल्कुल वर्तमान की बात करें तो सारे देशों की समृद्धि दर कम है, भारत से कम है चीन की समृद्धि दर, याद रखिए अभी तो। फिलहाल अगर हम लेटेस्ट 2-3 साल पिछले कोरोना वाले टाइम की बात करें तो चीन की समृद्धि दर भारत से भी कम है, एवरेज भारत की भी कम है, लेकिन भारत की फिर भी ठीक है, अभी 7-8% एक्सपेक्टेड है, लेकिन चीन में 6-7% ही है। तो ये ध्यान रखिए कि इस टाइम को अगर कंपेयर करवाया जाता है तो चीन की समृद्धि दर में पहले की तुलना में, आप देख रहे हो, पहले की तुलना में चीन की समृद्धि दर में गिरावट आई है, जबकि भारत की समृद्धि दर में वृद्धि आई है। पाकिस्तान समृद्धि दर के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ये बात हमने क्लियर की है। अब ये जो जीडीपी समृद्धि दर हुई है, ये मुख्य रूप से क्या कारण है? आपको बताया आर्थिक सुधार है, और इन आर्थिक सुधारों की एक बड़ी बात है, आपको पढ़ा आपने, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण में हर देश ने अपनाया एफडीआई को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को।
इस जीडीपी समृद्धि दर का एक सबसे बड़ा कारण है चीन और भारत के अंदर जो समृद्धि हुई है या पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत समृद्धि हुई है, उन सब के लिए, उन सब में भूमिका निभाई है एफडीआई ने। जीडीपी वृद्धि दर के लिए तीनों देशों में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मुख्य भूमिका मानी जाती है और चीन के लिए ये खास है क्योंकि इन तीनों देशों की तुलना में अगर आप करें तीनों देशों की, तो चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई भारत और पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हुआ है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि चीन ने SEZ बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए हैं, जिसकी वजह से वहां पर विदेशी निवेश प्रेरित हुआ। बहुत विदेशी निवेश होने की वजह से चीन के अंदर समृद्धि दर अप्रत्याशित रही 10.3%। भारत में भी एफडीआई ने मुख्य रोल प्ले किया है, चीन में भी हुआ है, लेकिन चीन के अंदर ये खास है, यानी चीन के अंदर जीडीपी समृद्धि दर को लाने में एफडीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, अब हम अगली कैटेगरी पर चलते हैं, तीनों देशों की तुलना करते हैं जीडीपी के क्षेत्रवार वितरण पर। अभी हमने जीडीपी ग्रोथ को समझा तीनों देशों में, अब हम समझेंगे कि तीन क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, जीडीपी में कितना कौन योगदान दे रहा है, इसकी भी तुलना आपको पूछी जा सकती है। देखिए, ये टेबल को पहले कंपेयर कर लेते हैं, फिर मैं पॉइंट्स पर आपको डिस्कस करूंगा। टेबल क्या शो कर रही है कि तीनों देशों के अंदर अगर आप देखें तो कृषि का योगदान थोड़ा छोटा नजर आता है। जैसे इंडिया में कृषि का योगदान जो है वो 17% है, चीन में 10% है कृषि का योगदान और पाकिस्तान में 20% है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में तीनों देशों के अंदर कृषि का योगदान जीडीपी में ज्यादा था, लेकिन तीनों देशों के अंदर आप पिछले 2 दशकों की स्टोरी बदली है। शुरुआत में तो इतना नहीं था, भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान 25% के लगभग था, चीन में भी 25% के लगभग था, पाकिस्तान में 30% के लगभग था, लेकिन पिछले 2 दशकों में तीनों देशों के अंदर, तीनों देशों में आप देखिए जीडीपी का योगदान, मैं साफ साफ कहूंगा, जीडीपी में कृषि का योगदान घटा है। हालांकि एक स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीनों देशों के अंदर कृषि क्षेत्र में काफी बड़ी श्रम शक्ति काम करे। जैसे भारत में आइडिया आज भी 50% से ज्यादा लोग कृषि में है, ऐसा ही है पाकिस्तान में भी, चीन में हालांकि थोड़े कम है, लेकिन बात ये कहने की है कि तीनों देशों में कृषि में काफी बड़ी श्रम शक्ति काम कर रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है वो घटा है। तीनों देशों में घटा है, याद रखिए, तीनों देशों में पहले कृषि क्षेत्र में ज्यादा योगदान था कृषि क्षेत्र का जीडीपी में, लेकिन अब तीनों देशों के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कम हो गया है। सबसे बड़ी बात ये, यहां पर पहले पॉइंट में यही बात बताई है कि तीनों देशों में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान पिछले 2 दशकों में घटा है, कम हुआ है, याद रखिए। जबकि लिखा है ये बात कि श्रम शक्ति काफी मात्रा में कृषि में कार्यशील है। बड़ी श्रम शक्ति कृषि में कार्यशील होने के बावजूद कृषि का योगदान घटा है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि कृषि से हटकर जैसे जैसे तरक्की होती है, लोग उद्योगों और सेवाओं की तरफ चल जाते हैं। दूसरी खासियत अगर आप उद्योग वाले पॉइंट पर देखें तो वो ये है कि चीन जो है, मैं आपको एक बढ़िया सा एक टिप बता रहा हूं, चीन विश्व के अंदर उद्योग क्षेत्र के अंदर उत्पादन, उद्योगों के उत्पादन के अंदर, उद्योगों में बनने वाले उत्पादन के अंदर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है। विश्व का औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन करने का एक लीडर बन गया है। आप देखते हो पूरे विश्व में जहां भी, आप इंडिया में देखिए, जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रही हैं चीन की, सब पर लिखा होता है मेड इन चाइना। खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सभी देशों के अंदर मेड इन चाइना प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सारी कंपनियां, मैंने अभी भी बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन में अपने डायरेक्ट उद्योग लगाए हैं और वहां वो माल बनाकर पूरे वर्ल्ड को बेच रहे हैं। तो चीन की खासियत यह है कि चीन विश्व में
विनिर्माण क्षेत्र, इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं इसको हम, उद्योग क्षेत्र कहते हैं, उद्योगों का लीडर बना है, एक बड़ा क्षेत्र बना है जहां पर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चीन का विकास किसके आधार पर है, तो चीन का विकास उद्योगों के आधार पर है। मैं क्लियर कह देता हूं, चीन ने जो तेजी से विकास किया है, चीन जो एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर आया है, जो एक उभरती हुई महाशक्ति बना है, उसमें उसके उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस विनिर्माण क्षेत्र को विकसित किया है, बढ़ाया है एफडीआई ने। ये बात हमने पीछे आपको बताई। इससे स्पष्ट होता है कि इसकी जीडीपी में चीन की जीडीपी में उद्योगों का 47% योगदान, लगभग 50%, अंदाजन ये 50% है, जबकि भारत और पाकिस्तान में ये इससे लगभग आधा है, 26% है, लगभग आधा है। यानी कि चीन की जीडीपी में उद्योगों का मुख्य योगदान है, जबकि भारत और पाकिस्तान की खासियत अगर आप देखना चाहें तो वो ये है कि भारत में श्रम शक्ति का जो हस्तांतरण है वो सीधा डायरेक्ट कृषि से तृतीय क्षेत्र के ओर हुआ है। हमने सेकंड चैप्टर में भी आपको बताया था कि भारत का जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो कुछ अजीब सा है। हर देशों में ऐसे होता है, कृषि से उद्योग, उद्योग से फिर सेवाएं, जबकि भारत में श्रम शक्ति का जो हस्तांतरण है सीधा कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर गया है, क्योंकि उद्योग हमारे देश में पिछड़े रहे, उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग रही, या सरकार का उपेक्षा का भाव रहा, उद्योगों का विनिर्माण क्षेत्र का इतना विकास नहीं हुआ, इसलिए मोस्टली जो हमारी श्रम शक्ति है वो ज्यादा गई सेवा क्षेत्र के अंदर। और इसलिए दिखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज्यादा है। देखिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों में सेवा क्षेत्र मुख्य रूप से जीडीपी में अपना योगदान निभा रहा है। यानी अगर देखा जाए, मुख्य बात क्या निकल कर आती है कि चीन और पहला पॉइंट तो ये निकलता है कि भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों में कृषि का योगदान घटा है। चीन में उद्योगों का योगदान ज्यादा है जीडीपी में, लेकिन भारत और पाकिस्तान के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज्यादा। पाकिस्तान में, चीन में ठीक ठाक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान फेमस हैं, उभरे हैं सेवा क्षेत्र की एक शक्ति के रूप में। आप देखते हो सेवाओं के मामले में भारत की सेवा क्षेत्र ने काफी तरक्की करी है, जीडीपी में 57%, एट प्रेजेंट भी ये 54% है। तो दिखता है ये कि सेवा क्षेत्र में जो है भारत और पाकिस्तान आगे रहे हैं, चीन उद्योगों में आगे रहा है। सिंपल सी स्टोरी है कि चीन उद्योगों के आधार पर अपना जीडीपी को बढ़ा रहा है, देश की तरक्की कर रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो समृद्धि हुई है, जो जीडीपी बढ़ी है, वो सेवा क्षेत्र की वजह से बढ़ी है। मैंने यहाँ बात बताई है कि चीन विनिर्माण क्षेत्र में एक उभरती शक्ति बन गया है, 50% के लगभग जीडीपी उसको उद्योगों से मिलती है। भारत और पाकिस्तान में प्राथमिक क्षेत्र से सीधे, याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरण हुआ है, और जीडीपी में जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का ज्यादा है। लिखा है भारत और पाकिस्तान के विकास में सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से उभरा है। याद रखिए, ये बात मेन है कि चीन विनिर्माण क्षेत्र से उभरा है, विकास किया है, भारत ने सेवा क्षेत्र के आधार पर अपना विकास किया है। उद्योगों का बहुत छोटा योगदान है भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में उद्योगों का बहुत छोटा योगदान है सेवा क्षेत्र की तुलना में। देख रहे हो आप, आधा ही है मानकर चलिए, क्योंकि भारत में 26%, पाकिस्तान में 26% और यहाँ 57 और 54, लगभग डबल। तो बहुत कम योगदान है उद्योगों का भारत और पाकिस्तान में, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान काफी मुख्य है। तो खास बात लास्ट में रिजल्ट में यही आती है कि चीन ने भारत और पाक की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त की है। भारत और पाकिस्तान ने सेवा क्षेत्र में की है, चीन ने उद्योगों में की है। चीन वर्ल्ड में औद्योगिक हब बना है, औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से चीन बना है पूरे वर्ल्ड में, और भारत ने सेवा क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान ने सेवा क्षेत्र में ये काम करके दिखाया है। तो अब हम एक तुलना और करते हैं
जिसमें हम बताएंगे कि देश के इन तीनों देशों में श्रम शक्ति का क्षेत्रवार वितरण कैसा है, यानी तीनों देशों के अंदर श्रम शक्ति का बंटवारा किस तरीके से है। पिछले अभी जानकारी में आपको आइडिया मिला है कि तीनों देशों में कृषि में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दिख रहा है देखो कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर काफी बड़ी श्रम शक्ति जो है वो कृषि में काम कर रही है। मैंने अभी बताया भारत में 50% श्रम शक्ति कृषि में काम कर रही है, पाकिस्तान में भी 43% 45% के आसपास है। यानी भारत और पाक दोनों में बड़ी श्रम शक्ति जो है वो कृषि क्षेत्र में अपनी काम कर रही है, यहाँ पर मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रही है। जबकि अगर चीन में देखें तो उद्योगों में ज्यादा श्रम शक्ति, क्योंकि देखिए अभी हमने आपको बताया कि चीन औद्योगिक क्षेत्र में कमाल कर रहा है, बड़ी मात्रा में वहां उद्योग लगे हैं, तो श्रम शक्ति का जो ट्रांसफर है उद्योगों में ज्यादा है, 29% है। जबकि भारत और पाकिस्तान में चूंकि उद्योगों का योगदान कम है, उद्योग पिछड़े हैं, तो यहां पर श्रम शक्ति भी कम काम कर रही है, दिखता है। क्योंकि वैसे भी उद्योगों में टेक्निक के बेस पर काम होता है, इसलिए यहां पर श्रम शक्ति कम है। भारत में भी, पाकिस्तान में भी, चीन में 29%, दोनों देशों से ज्यादा है। और सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीन में सेवा क्षेत्र में 43% श्रम शक्ति काम करती है, भारत और पाकिस्तान में ये कम है 29। हालांकि आप एक बात नोटिस रखिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अंदर सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान ज्यादा है। कम श्रम शक्ति के बेस पर भी हम दो देश भारत और पाकिस्तान जो हैं सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान ज्यादा है। हालांकि श्रम शक्ति वाइज अगर देखें तो 29% श्रम शक्ति सेवा क्षेत्र में काम कर रही है भारत में, और पाकिस्तान में 34%, हालांकि चीन में ज्यादा है 43%। फिर भी उसके सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज्यादा नहीं है, वहां पर उद्योगों का मुख्य भूमिका है, उद्योग जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है, कोई लंबी चौड़ी जानकारी वाली बात इसके अंदर नहीं है, हल्की फुल्की बात आपको दिमाग में रखनी है कि कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान में कृषि में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, चीन में उद्योगों में काफी श्रम शक्ति काम कर रही है और सेवा क्षेत्र में कर रही है, जबकि भारत में ज्यादा श्रम शक्ति जो है, बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इस वीडियो को में हम इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट करते हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस स्टडी स्टैंड चैनल से जुड़े रहिए, और खास बात यह कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियोस में अब हम आपको नेक्स्ट जो समष्टिगत अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में नॉलेज देंगे। इस वीडियो से जुड़ी हुई किसी जानकारी के लिए, अपनी राय के लिए हमें अपनी नोट भेजिए, जो भी आपने कमेंट बॉक्स में बात बतानी है बताइए।